नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में मामा शब्द सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं रहा, बल्कि कई बार एक पूरा राजनीतिक संकेत बन जाता है। कभी साधु यादव तो कभी सुभाष यादव, और अब 2026 में गोपालगंज से एक बार फिर वही मामा चर्चा में है। फर्क बस इतना है कि इस बार कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की फाइलों तक पहुंच गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गोपालगंज से जुड़े कथित भूमाफिया गंगा दयाल यादव को लेकर बड़ा एक्शन प्लान सामने आया है, और पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की शुरुआती जांच में करीब 42 करोड़ रुपए की अचल अंचल संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसी आधार पर मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं पहुंचने की तैयारी भी चल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि रकम बड़ी है या छोटी, सवाल ये है कि इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से। जांच एजेंसियों के मुताबिक जब इस संपत्ति के सोर्स यानी कमाई के रास्तों की जांच की गई, तो कई जगह पर कागजों की खामोशी बोलने लगी। ना तो स्पष्ट टैक्स रिकॉर्ड है, ना ही आय का ठोस वैट स्रोत है। बस जमीन की फाइलें, रजिस्ट्री के कागज और अलग अलग नामों पर दर्ज संपत्तियों की लंबी सूची है। आपको बता दें, इसी वजह से जांच एजेंसियां इस प्रोड्यूस ऑफ क्राइम कहीं ना कहीं यानी अपराध से जुड़ी कमाई से संभावना के तौर पर देखी जा रही है। अगर ये सिद्ध होता है कि मामला पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आ सकता है, जहां संपत्ति सिर्फ जब्त की नहीं जाती, बल्कि जांच की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय सियासी हलकों में गंगा दयाल यादव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रही हैं। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक सरूख से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह और स्थानीय राजनीति का हिस्सा बताते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया और विपक्षी बयानबाजी उन्हें कथित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक परिवार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस पर कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में जब भी नाम और रिश्ते की एंट्री हुई है, तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहता, वो पूरी तरह राजनीतिक बहस बन जाता है। जैसे ये खबर बाहर आई, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष इसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेता इसे जांच एजेंसी की सामान्य प्रक्रिया और कानून का हिस्सा बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता एक ही सवाल पूछ रही है, अगर आखिर जांच चल रही है तो सच सामने कब आएगा। इधर ईओयू और पुलिस सूत्रों की माने तो ये जांच अभी शुरुआती चरण में है। कई और नाम, कई और संपत्ति के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, यानी जो फाइल अभी तक केस के मतलब एक केस लग रही है, वो आगे चलकर कई परतें खोलने वाली कहानी बन सकती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जांच एजेंसियों की नजर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, कुछ और नेटवर्क, कुछ और जमीन के सौदे और कुछ पुराने लेन देन की रडार पर है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह खुलती है, तो कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। ऐसा दावा फिलहाल जांच से जुड़े सूत्र ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि जब भी बिहार में जमीन, पैसा, राजनीति एक फ्रेम में आते हैं, तो कहानी सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं रुकती, वो सीधे सियासी मंचों तक जाती है। अब गेंद ईडी के पाले में है। अगर मामला दर्ज होता है, तो जांच और तेज होगी, संपत्तियों की मैपिंग होगी और बैंक ट्रांजैक्शन की परतें खोली जाएंगी, और यही है असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कागज से छुपा पैसा अक्सर सबसे ज्यादा शोर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ एक स्थानीय भू माफिया नेटवर्क तक सीमित रहेगा, या फिर इसकी गूंज बिहार की राजनीति के बड़े गलियारों तक जाएगी। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन फाइलें खुल रही हैं, बयान बढ़ रहे हैं और सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा है। अब हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब भी मामा शब्द गूंजता है, कहानी छोटी नहीं रहती, वो इतिहास बन जाती है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।